तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और बिना कोई देरी करते हुए मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ डायरेक्ट उसी टॉपिक पे आ रही हूँ, क्योंकि वीडियो ना बड़ा लंबा हो जाता है। तो मुस्कान की मम्मी ने एक वीडियो डाला हुआ है, उस पे बड़ी बातें हो रही हैं कि क्यों डाला, कैसे डाला, क्या नहीं डाला। तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये बताऊँगी कि अभी तक वो बेचारी अकेले लड़ रही थी, ठीक है ना? सबसे अकेले लड़ रही थी। अब उसको भी तो किसी ने पैदा किया है, उसको भी तो कोई प्यार करता होगा, उसकी भी तो कोई, वो भी तो किसी की लाडली होगी ना। कि आप ही सबकी लाडली हैं, आपको ही मतलब आपको ही सब सर आँखों पे बिठा के रखते हैं, आपको ही सब मतलब आप इस पूरे जहाँ की मतलब वो हैं, राजकुमारी है ना? ऐसा तो नहीं है ना, उसको भी तो किसी ने पैदा किया है, ठीक है? उसको, वो भी तो किसी की लाडली है, उसकी भी तो जब उसको दिक्कत होती किसी और को भी तो दर्द होता होगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। आप लोग ये वीडियो सुनो ज़रा। मैं क्योंकि ये मेरे दूसरे वाले फ़ोन में है ना, इसलिए मैं केवल ऑडियो सुना रही हूँ, ठीक है? जो कह रहे हैं गरीब घर से मुस्कान है, गरीब घर से उनसे हम जब पहुंचाते हैं, पहले चले आओ। 5 बीघा हमारे ससुर की पुरानी जमीन थी और 35 बीघा हमारे ससुर ने खरीदी है। आई समझ में? और गरीब गरीब मेरी बिटिया ने जो नहीं, ठीक है? तो अब सोचो कितनी मतलब कितनी परेशान रही होंगी ये, जब इनने इतना सब अपनी बेटी के लिए, है ना, इतना सब सुना होगा तो कितनी परेशान रही होंगी। और रही बात इनकी गरीब 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 करने की, ठीक है? तो इन लोगों ने जब से ही आई थी ना, जिस दिन से वो शादी करके आई ना, उसी दिन से बोला था कि ये गरीब घर की है और इसलिए हमने शादी कर ली है, और इनने अपने घर में ये सब नहीं देखा है, इसलिए इनको ये नया नया लग रहा है। और जो ये वीडियो पे दिखाती रहती थी ना, स्टार्टिंग की वीडियो देखो, इसमें सब दिखाती थी कि जो भी सामान थोड़ा बहुत लेके आ रही, खाने खाने पीने का वटेवर जो भी। तो देखो कम एज की लड़कियों को या लड़कियों को पसंद आती हैं चीज़ें, मतलब खाने पीने की, तो ये वही ले लेके आती थी और सब कुछ दिखाती थी। और गरीब गरीब बोल के, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई चलो ठीक है, मान लिया कि वो पहले तो उसकी मदर बोल रही है कि अपनी पूरी जो भी उनकी खेती या वटेवर जो भी वो चीज़ बता रही है ना। और दूसरी चीज़, अगर चलो मान लिया कि वो गरीब घर की है, तो भाई जो तुम्हारी लड़की की कंडीशन है ना, जो तुम्हारे भाई की कंडीशन है ना, ऐसे लड़के कोई गरीब घर की भी अपनी लड़की नहीं शादी करना चाहेगा, ठीक है ना? वो तो उसकी किस्मत ऐसी रही होगी कि जो उसने शादी कर ली, या जो भी उसने देखा होगा, मतलब उसको नहीं पता चला होगा, उसने शादी कर ली, ठीक है? और कोई भी गरीब घर की होगी ना, वो भी शादी नहीं करेगी आपके जो लड़के की कंडीशन है देख के। हाँ, तो बीच में थोड़ा-सा ना इंटरप्शन हो जाता। हाँ, तो ये बताओ, इनके लड़के की कंडीशन, मतलब उस लड़के की कंडीशन देख के कोई गरीब लड़की भी शादी नहीं करेगा, कोई भी नहीं देगा अपनी लड़की, है ना? और उसने वो अगर गरीब की है, गरीब घर की है भी, है ना? बोल-बोल के गरीब, 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 भाई आज के टाइम पे कोई गरीब नहीं होता है, ठीक है? गरीब भी होते हैं, तो वो इसलिए नहीं होते कि मतलब कि वो अपनी लड़की की शादी किसी ड्रिंक करने वाले से, या ऐसे मतलब बदतमीज़ आदमी या किसी से भी कर दें, है ना? तो सबको लड़की अपनी प्यारी होती है ना? आगे की सुनो। और मुझे कह रहा है जो गरीब गरीब चिल्ला है, चलिए हमारे घर है तो आके देख जाओ। मेरी बिटिया ने जहाँ पाता है कपड़ा नहीं मांग मांग के पहने, आई समझ में? और जो कह रहे हैं पंखा नहीं घर पे, लेकिन तो धन्ना सेठ है, लेकिन वाले को मकान बनाए बैठे ताके मारे लंगे भाई गाए और मुसलमान की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चलो ठीक है, मतलब मकान कितना भी ये भी, लेकिन आप मतलब 6 साल पहले जो बताया जाता है कि मेरी 6 साल की मेहनत, 6 साल की मेहनत, ठीक है? तो 6 साल पहले अपनी कंडीशन देख लो कि क्या ही कंडीशन थी, ठीक है? तो गाँव में देखो, लोगों के यहाँ पे लोग नहीं इतना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं अपने घरों में प्लास्टर कराना, और उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है, ठीक है? तो सबकी, जिसको पसंद है प्लास्टर कराना, जिसको पसंद है पंखा और ये करना, या जिनके पास फैसिलिटी है, तो वो करेंगे ना। आप कौन होते बोलने वाले कि आप गरीब हो, आपके घर में मतलब किसी को इस बात पे ये बातें बोल-बोल के ह्यूमिलेट करोगे कि आप गरीब हो और आपके घर में ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप कुछ बोल नहीं सकते, मतलब सामने वाला कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके घर में इनको कुछ मिलता नहीं है, इनको कुछ मिला नहीं। तो इन लोगों ने इन्हीं चीज़ों को लेके टारगेट किया कि तुम्हारे घर में प्लास्टर नहीं है, और तुम्हारे घर में वो नहीं है, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। और तू है कौन, मतलब जैसे उसके हस्बैंड ने उसको बोला था कि तू है कौन, और व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज बोल रहा था। तो भैया वो अपनी खुद की तो कंडीशन देखता नहीं। आज के ब्लॉग ने मैडम ने खुद ही, आज के ब्लॉग जो मैडम का आया ना, उसमें मैडम ने खुद ही दिखाया कि क्या कंडीशन हो रखी है उसकी, है ना? कैसे एक चारपाई पे पड़ा हुआ है घर के बाहर। और मतलब सोचो, ये लोग बोलते हैं कि हम बड़े मतलब नामी ग्रामी लोग हैं, बहुत इज्जत वाले लोग हैं। तो इज्जत वाले किसी इज्जत वाले के घर में ऐसा होता है कि उसका लड़का बाहर कूलर लगा के और ऐसे करके लेटा हो, है ना? या आपकी सोसाइटी नहीं जानती होगी, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपको लोग जानते नहीं होंगे, मतलब उस ये सब जानने के बाद भी अगर आप इज्जत वाले हो, तो भाई ऐसी इज्जत। तो देखो, अब किसी भी मदर को गुस्सा आएगा कि उसकी बेटी के बारे में ये बोला जा रहा, वो बोला जा रहा, वो बोला जा रहा है ना, तो गुस्सा तो आएगी ना। अब पथरावली, तो ये भी पथरावली की ही बात करी, तो भाई देखो, अगर आपके पास कुछ है नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, जो भी है,
तो उस सामने वाले के पास भी तो चीज़ें हैं, और वो लड़की तो आपके खुद के गाँव में ही रह रही है। आप तो चलो बोलते हो कि तुम्हारी जो बहनें हैं उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है और गाँव के लोग, आप तो बोल ही रहे हो केवल, वो तो उसी घर में रह रही है जाके जहाँ पे आप आपके मतलब चीज़ें, आपके पैटर्नल चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उसको तो लोगों ने क्या-क्या बताया होगा, आपकी पूरी जो भी हिस्ट्री रही होगी उसके सबके बारे में बताया होगा, है ना? अब वो अपनी मदर को भी बताया होगा या चीज़ें जो भी हों, ठीक है? तो ऐसे सोशल मीडिया पे धमकी देना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ये कहाँ का सही? आगे और सुनो। सही बोल रही है ना कि मतलब तुम्हारी लड़की, उनने भी तो अपनी लड़की को, मतलब बच्चों को लोग कितने उम्मीदों के साथ, कितने उसके साथ बड़ा करते हो, और चलो बड़ा करना तो छोड़ो, कितनी उम्मीदों के साथ शादी करते हैं ना। और तुमने तो सब कुछ अच्छा दिखा दिखा के, ये अच्छा वो अच्छा वो अच्छा, जैसा कि तुम बोलती हो ना, शादी की उसके बाद कंडीशन क्या हो गई बेचारी की, है ना? तो उसकी माँ के ऊपर पूछो जाके, है ना, मुस्कान की मदर से पूछो जाके कि उन पे क्या गुजरती होगी, कैसे उनको रातों को नींद आती होगी, है ना? कितना मतलब उनके लिए तो एक एक दिन टफ होता होगा। और वो लड़की भी, मतलब मुस्कान भी, मुझे नहीं लगता कि अगर ये चीज़ें सोशल मीडिया पे ये लोग खुद ही ना डालते या चीज़ें नहीं होती, तो वो अपने फैमिली में आधी चीज़ें बताती भी नहीं होगी। क्योंकि लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना कि अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ वो हो रहा है, तो वो नहीं चाहती हैं कि अपनी मदर को परेशान करें, अपनी मदर को सारी चीज़ें बताएं। इनकी इनकी तरह नहीं होती हैं सबकी मदर, या इनकी सबकी बेटियां ऐसी नहीं होती हैं कि अपनी मदर को ले लेके घूमती रहें इधर उधर। और चलो ठीक है, ले लेके घूमना भी बुरा नहीं है, और सबकी मदर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी बेटी, मतलब अपना पूरा घर बर्बाद करके अपनी केवल बेटी के पीछे लग जाएं। ठीक है, देखो यहाँ पे चीज़ें, अब लोग ये बोलेंगे मुझे कि अगर वो अपनी बेटी के साथ रह रही है तो गलत किया। देखो, अपनी बेटी के साथ रह रहे हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी पूरी फैमिली भी तो डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ योर डॉटर। आपकी डॉटर की वजह से ही सारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आपकी डॉटर ने, आपकी बेटी ने इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है चीज़ों पे। बोलती वो ज़रूर है कि नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, मेरा मुझे कोई मतलब नहीं है, ले जा इसको, ले जा उसको, ले जा, ये है ना। तो ये सब ड्रामेबाजी ना सोशल मीडिया के लिए ही होती है भैया। चीज़ें सब सोशल मीडिया के लिए होती हैं। अपने मुँह से बोला था ना पुराने वाले वीडियो में कि इनके फैमिली वाले, मतलब इनके इनके फैमिली को छोड़ के बाकी सारा इनके गाँव और इनके गाँव के बाहर, मतलब आप कौन हो भैया? आपके पास इतना कैसे टाइम हो जाता है कि गाँव वालों से बात कर लेती हो, उसके, है ना, उसके गाँव के बाहर वालों से भी बात कर लेती हो। बस आप अपने गाँव में जहाँ पे आपके फादर हैं और जहाँ पे आपकी चीज़ें जुड़ी हुई, वहाँ पे आप बात नहीं करते हो। आप अपनी भाभी के मायके में जितने भी लोग हैं सबसे आप बात कर लेती हो, है ना? सब आपको चीज़ें बताते हैं क्योंकि आप इतनी अच्छी हो, है ना? मतलब वहाँ के गाँव वाले अपनी बेटी को, अपनी जो जहाँ की है उसको छोड़ के तुम्हें सब कुछ बताएँगे, और वो तुम्हारे गाँव में इतने आराम से रह रही हो, तुम्हारे गाँव वाले उसके साथ हैं। ये तो नहीं हो सकता भाई, है ना? तो और सुनो आगे क्या कह रही है बेचारी। मतलब मेरे को सच में देख के इतना ऐसा लगा कि कितना परेशान है उनकी मदर, कितना परेशान होने के बाद उनको वीडियो बनाना पड़ा। मुस्कान ने भी अपने वीडियो में बोला है कि मैंने अपनी मम्मी को मना किया था कि मत बनाओ वीडियो, लेकिन होता है ना कि कब तक सुने कोई, एक लिमिट होती है ना हर बात में। तुम्हारा हस्बैंड जाके उसकी मदर को गाली दे रहा है, इतनी वो भी गाली, मतलब एक रेस्पेक्ट भूल के इतनी गंदी गंदी गाली जो तुम्हारी माँ की एज की है ना? उनकी भी एज तुम्हारे माँ के बराबर की है ना। और सबसे बड़ी चीज़ तो एक फ़ीमेल को गाली दे रहे हो और उसके बाद इतनी गंदी गाली दे रहे हो। ठीक है, मेरे पीछे जो गेट दिख रहा है ना मेरा, वो खुला हुआ है। थैंक गॉड मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रही हूँ जिससे मुझे ये पता चल गया कि ये गेट खुला हुआ है, वरना मेरे यहाँ एक मेरा ब्रावो है, ब्रावो मतलब मेरा डॉग है, जर्मन शेफर्ड, वो बाहर निकल जाता है ना? तो आगे और सुनो। सही बता रही है ना वो। अब देखो मुस्कान ने अपनी फैमिली को, अपनी मदर को तो सब कुछ बताया होगा ना स्टार्टिंग से। अपनी बेटी अपनी माँ की बहुत क्लोज होती है, ठीक है। जब उसको कोई दिक्कत होती है ना, एक लेवल तक तो वो नहीं बताती, लेकिन जब एक लेवल क्रॉस हो जाता है वो सारी चीज़ें अपनी मदर को बताती। तो वो भी बता रही है कि जब तक ये यहाँ पे रही, जसवंत नगर पे रही, तब तक इन लोगों ने इतना उसको परेशान किया, ठीक है। वो बेचारी वहाँ से छोड़ के गाँव चली गई, है ना, तो भी उसको परेशान कर रहे हैं और इतने सारे उल्टे से। जब वो गाँव में रहने लगी, अच्छे से रहने लगी, तो इन लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब चिढ़ हुई कि अरे वो इतने आराम से कैसे रह रही है, कैसे उसके ससुर मतलब इन लोगों के ही फादर उसको कितने आराम से रख रहे हो, गाँव वाले इतना प्यार कर रहे हैं। वो इन लोगों से देखा नहीं गया, क्योंकि इन लोगों को लगा कि अब भैया पोल पट्टी गाँव वाले भी खोल खोल के रखेंगे, है ना, खोल भी दी होगी। तभी वो जो चीज़ें उसने वीडियो में बोली हैं कि मेरे पास ये है, वो है, वो है, वो है, ठीक है। तो वो उसमें कुछ झूठ नहीं होगा, वो 100% सच होगा। इन लोगों का जो रिएक्शन था ना, ननद मैडम का जो रिएक्शन देख के ऐसा लगा कि वो 101% सच होगा, ठीक है। तभी ये लोग इतना डर गए और तभी इतना मतलब उसमें आके तैस तैस समझ रहे हो, तैस में आके इन्हें एकदम वीडियो बनाया कि ये मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मतलब
ऐसी तूफ़ानी धमकी, ठीक है। तो सही बोल रही है ना वो बेचारी मुस्कान की मदर की। अब वो बेचारी वहाँ गाँव में गई है तब भी उसके पीछे पड़े हो, उसको रहने नहीं दोगे, क्या चाहते हो? उसको मार देना चाहते हो क्या? है ना? किसी की बेटी को, किसी इंसान को, सबसे पहले तो किसी इंसान को, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, है ना? आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? किसी की बहन को। और है ना? तो क्या मतलब वो सही बोल रही है कि क्या चाहते हो मर जाए? मतलब किसी को कितना टॉर्चर करोगे? आपने जो वीडियो डाला था अभी लेटेस्ट वाला जो वीडियो था मैडम का, है ना? इतना इतना गंदा-गंदा जो लैंग्वेज थी, जो हँस-हँस के बोल रही थी। अच्छा वो जसवंत नगर, वो इटावा, वो मेडिकल और ये सब चीज़ें, है ना? उसने तो केवल यही बोला कि वो वीडियो पे उसने डायरेक्ट बोला भी नहीं कि उसके लिए बोल रही है, उसके हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है ना। उसने डायरेक्ट बोला भी नहीं, हो सकता है वो अपने हस्बैंड के लिए ही बोल रही हो, है ना? तो और इन मैडम ने, क्योंकि चूहे की दाढ़ी में वो, सॉरी, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली चीज़ होती है ना, तो इन मैडम ने एकदम वो आके बरसात करती धमकियों की, ऐसा है वैसा है, तुम्हारी मदर को, तुम्हारे फादर के बारे में, तुम्हारी इसके बारे में, उसके बारे में, और ये सब छोड़ो, इनके खुद के गांव के बारे में, जो मतलब इनके गांव के बारे में, मतलब जो भी मुस्कान की तरफ देखेगा और मतलब अच्छे से देख लेगा कि ठीक है तुम, अरे बेटा ये अच्छा, वो मतलब उसकी थोड़ी सी भी तारीफ उसके साथ उसका थोड़ा सा भी अच्छा कर देगा, वो इनके लिए दुश्मन है। और वही उसकी धमकी और उसको मतलब वो करने से ये पीछे नहीं आएंगी, है ना? तुरंत इनका वो हो जाता है कि ये, अरे तुमको ये कर दूंगी मैं, तुमको वो कर दूंगी, तुमको ये कर दूंगी, है ना? इनका चलता रहता है। जैसे कि हम जैसे छोटे छोटे मतलब छोटे लोगों को भी इनने मैसेज किया है कि तुम्हारे 200 सब्सक्राइबर वाले, और तुम हो कौन, तुम मेरी इज्जत, 6 साल की इज्जत, 6 साल की जो इज्जत इनने बनाई हुई है ना इसकी वही इज्जत जिसको खुल जाने से इनको इतना डर है और इनने इतनी सारी धमकियाँ दे डाली, उसी इज्जत की बात कर रही हैं ये, है ना? पता नहीं यार, इसमें ना बड़ी दिक्कत होती है आईफोन में, वीडियो में, है ना? उसी इज्जत की बात कर रही है जिनकी 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 इनको इतना डर है, ठीक है? उसी इज्जत को कोई ऐसे थोड़ी ना मिला देगा मिट्टी में, ऐसे थोड़ी ना ख़राब कर देगा। तो भाई आपको इतना डर क्यों है अपनी इज्जत जाने का? मुझे तो नहीं डर है मेरी इज्जत चली जाए, मतलब, है ना? तो इतना जो डर है ना वो किसी ना किसी वजह तो है ही भाई। और आगे सुनो ये क्या बोल रही है इनके, हाँ, इनके जो हस्बैंड जी हैं उन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, और अपनी वो मतलब बॉडी दिखाने वाला सीन है, वो सही बोल रही, मेरे को बड़ा इरिटेशन होता है। वो उनको, उनके पास जब कुछ होता नहीं, बात करने के लिए कुछ रहता नहीं, तो केवल ये ऐसे यूँ करके दिखाना। तो भाई, और फालतू की हवाबाजी, मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हमारा परिवार ऐसा है कि तुम वहाँ पे, इन्हें पहले भी बोला, हमारा हमारा जो ससुराल है वो ऐसा है कि तुम यहाँ पे मतलब उसकी तरफ देख भी नहीं सकती, उसमें घुस भी नहीं सकती, उसमें ये नहीं कर सकती, उसमें वो नहीं कर सकती, हम इतने वो हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़, अगर इतना ही तुम्हारा ससुराल वैसा होता ना, तो तुमसे मतलब शादी नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़, शादी नहीं करते, है ना? क्योंकि चीज़ें मतलब देखो, जहाँ पे जो मैं, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ उस साइड के, तो मैं वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो गुर्जर होते हैं, जो जाट होते हैं, और जो उस साइड हरियाणा साइड के लोग होते हैं ना, उनके अंदर ना बहुत बड़ा वो होता है कि उनके यहाँ की बहुएँ बड़ी सभ्य होती हैं, बहुत मतलब बहुत रेपुटेटेड फैमिली की होती है, बहुत सभ्य होती हैं, जो अच्छी फैमिली होती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ केवल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो वहाँ के हैं, ठीक है? तो अगर उनको ऐसा होता तो वो शादी नहीं करते, पहली बात तो तुमसे, ठीक है ना? क्योंकि अब जो चीज़ें हो रही हैं कि अरे सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं, सारी चीज़ें, तो अगर उनने शादी करी, उनको पता होगा कि चीज़ें, जो जो इंसान सोशल मीडिया पे है, तो वो तो मतलब वो तो अपनी डेली लाइफ दिखाता है, तो सारी चीज़ें तो ओपन होंगी ना। तो उनको पहले से उनको वो होता कि, है ना? तो ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ के लोग ना थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब इनका क्या है तो भाई मैं नहीं जानती, ठीक है? इनसे इनकी जिससे शादी हुई, किस वजह से शादी हुई, अगर अगर और सबसे बड़ी चीज़ है कि आनंद मैडम बोल रही हैं कि अरे क्या हुआ बच्चे? बीच में ना मेरी बेटी आ जा रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ रहा है। हाँ, तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर इतना ही ज़्यादा वो है कि मुझे, हाँ, और आज एक वीडियो डाला उन्होंने, ये बोल रही है कि अरे मैं ना पैसों के वो नहीं हूँ कि मैं वीडियो पैसों के लिए बनाती हूँ, इन सब, है ना? तो भैया अभी भी तो टाइम है। अगर आप पैसे के लिए नहीं बना रही हो वीडियो, कहाँ से अच्छा रहा है, आप अगर पैसे के लिए नहीं वीडियो बना रही तो रुक जाओ, अभी बंद कर दो वीडियो बनाना, है ना? अगर आपको इतनी देखो चीज़ें सोशल मीडिया से दिक्कत हो रही है, अगर ये बातें घर घर में हो रही होती तो इतनी ज़्यादा थोड़ी ना होती, सबको पता होती है ना। कोई भी अब ना आपके बारे में कोई बोल रहा था, हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे, या कोई भी नहीं बोल रहा होता आपके बारे में, क्योंकि आपके फैमिली के बारे में पता हो, ज़्यादा ज़्यादा क्या होता, गाँव के बारे में, गाँव लोग के लोगों को, आपके फैमिली के लोगों को पता होता, और ज़्यादा ज़्यादा आपके गाँव के लोगों को पता होता। हम जैसे लोगों को पता नहीं होता, और हम जैसे लोग आपके बारे में बात भी नहीं कर पाते, है ना? तो मतलब ये हवाबाजी ना, अब कितना करते हो भाई,
कितनी हवाबाजी करते हो। मुझे लग रहा है ये जो हवा है, मतलब थोड़ी आज थोड़ी गर्मी हो रही ना, ये इनके पास ही सारी हवा चली गई है ना, इसीलिए ये इतनी गर्मी हो, या आधी तूफान जो आ रहे हैं इनकी हवाबाजी से ही आ रहे हैं ना। तो मत करो इतनी हवाबाजी, है ना, जो ज़मीन पे रहो, रियलिटी में रहो। और क्यों किसी की लड़कियों को इतना परेशान करना, क्यों किसी की लड़कियों को इतना टॉर्चर कर रहे हो भाई। उसकी माँ इतना परेशान होके, बेचारी अकेली मदर है, इतना ही सोच लिया करो कि वो मतलब कैसे वो चीज़ें कर रही होंगी, और कितना हर्ट हुआ उनको, उनको गरीब बोला गया बार बार कि गरीब घर की लड़की, गरीब घर की लड़की, है ना। हर्ट हुआ ना, तभी तो आके उनने, अब वो सामने आई कैमरे में और उनने बोला कि मेरी खेती है, ये है चीज़ें, जो भी देखो सबके, जिसके पास जो होता है वो वही बताता है ना। अब गाँव में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास मतलब 200 एकड़ या ज़मीन होती है ना, इनके, और वो नहीं अपना घर बनवाते हैं, नहीं करवाते हैं प्लास्टर, है ना। हमारा घर ही देख लो, है ना, ये बगल में ये है, इसमें नहीं है प्लास्टर, मतलब किसी और की वॉल है ये। मेरे घर के, मतलब जहाँ पे मेरे घर के बाहर का पार्किंग एरिया है ना, उसके बगल की वॉल है, तो नहीं है प्लास्टर, है ना। तो क्या मतलब क्या बोलोगे कि हमें मुझे, हाँ बेटा अंदर रख दूँगी, अभी चलती हूँ, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि मुझे ज़िंदा रहने का हक नहीं है, या मुझे वीडियो बनाने का हक नहीं है, या मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है ना, अगर मेरे घर में प्लास्टर नहीं है ना। बहुत से घर ऐसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊपर निकलो और अपनी लाइफ आराम से चैन से जियो और जीने दो, उसको भी जीने दो, खुद भी जियो, ठीक है ना। तो आप उसके बारे में बात करो ना, मतलब बात मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि सोचा, हाँ क्या करती हूँ तो कोको मिलती है। ना मैं चल रही हूँ अंदर, इसमें अभी नेट नहीं है ना, ला मुझे दो, है ना। तो और ये ना केवल ऐसा नहीं है, ये लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे कुछ और चेहरा दिखाते हैं और रियलिटी में कुछ और होते हैं। तो ऐसा मत करो, रियल में चीज़ें करो। ये नहीं है कि बैठ के मतलब पूरा वो पंचायत करके वो कर रहे हो और थोड़े दिन बाद वीडियो डालोगे उसके हस्बैंड के साथ, तो फिर तो उसको चिढ़ होगी ना भाई। और दिखा रहे हो कि वो कैसे, बोलने भी नहीं दे रहा है कोई, मुझे कोई बोलने भी चलो नहीं तो दे मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ना थोड़ा सा उसको मुझे टाइम देना है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, ठीक है। और हाँ, और आप लोग का प्यार देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अभी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगी, आप लोग के कमेंट्स जो है ना वो पढ़ूँगी, और नेक्स्ट जो मेरा सब्सक्राइबर वाला, जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मैं वो भी वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो बने रहो ऐसे ही ब्लॉग में, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। और बहुत सारे लोग चिढ़ रहे हैं कि मैं इतने सारे वीडियो एक बार में कैसे डाल देती हूँ, एक दिन में मतलब इतने सारे वीडियो। तो मैं ना टेक रीटेक नहीं होता है, मैं तुरंत ऐसे अभी आई हूँ बाहर, मुझे लगा कि ठीक है कोई बात, या मैंने कुछ देखा या कुछ ऐसा हुआ, मेरे पास कुछ आया, तो मैं बस उस पर कुछ वर्ड्स बोलना होता है तो बोल देती हूँ। और क्योंकि मुझे आदत है बोलने की, और आप लोगों को भी मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं इसलिए। और ज़्यादा अगर किसी ने ऐसे ओनली हेट आ रहे होते तो मैं अभी तक बंद कर चुकी होगी, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और बना रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहो। और नेक्स्ट वीडियो का मैं जल्दी डालने वाली हूँ, सभी के नाम बोलूँगी उसमें, जो भी जिसने भी मुझे नया सब्सक्राइब किया और जिसका अपडेट हो गया है। हाँ बच्चा, बस 1 मिनट का टाइम दे बच्चा, मैं आ रही हूँ। हाँ बस, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रहो और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।